पता नहीं भाई, बड़े मज़े आ रहे हैं मेरे को। तो सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है अहमद शाह अब्दाली की कब्र। तो यहाँ पे जो लोग थे उनको बताया कि भाई मैं इसी स्टेट से हूँ जहाँ पे पानीपत है, हरियाणा से हूँ, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है पानीपत। ये सबसे खतरनाक बात क्या है कि भाई अफगानिस्तान के अंदर जो ड्राइवर है भाई इतने खतरनाक तरीके से बस चलाते हैं, तो इनके ना एक्सीडेंट होना यहाँ पर बहुत आम बात है। गुड इवनिंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई प्लेस कंदाहार एंड ये अफ़गानिस्तान में, मुझे याद भी नहीं है मेरा कौन सा दिन है, लेकिन ये सीरीज़ और ये मज़े जो अफ़गानिस्तान में मुझे अब की बार आ रहे हैं दे आर अमेजिंग। क्योंकि अब की बार आपको पता है भाई आपका भाई अकेले घूम रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो अभी हूँ मैं कंधार के अंदर, और कंधार के साथ है ना अपना इंडिया का थोड़ा हमेशा से नेगेटिव टाइप रिलेशन रहा है। अब ऐसा नहीं कि अब चीज़ें अच्छी नहीं है, अब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं अफ़गानिस्तान के साथ सब चीज़ें। लेकिन अगर आप थोड़ी हिस्टोरिकल वे में जाओगे ना तो कंधार के साथ अपना जो नेगेटिव रिलेशन है ना वो मैं आज बात करने वाला हूँ। मैं कोई भी जो अपने इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छे हो रहे हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन हिस्ट्री में जा रहा हूँ। हिस्ट्री में कुछ भी हो यार, प्रेजेंट में हमारे रिलेशन अफ़गानिस्तान और अफ़गानी लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, हमें वही बना के रखने चाहिए। लेकिन जो हिस्ट्री में चीज़ें हुई वो भी मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो भाई यहाँ पे मैंने अपने भाई को बोल दिया है जूस बनाने के लिए, और अनार का जूस है, ये पीते ही मैं उस बात के बारे में बात करूँगा। मनाना लाला जान, पश्तो मनाना। उर्दू बलादी आपको आता है ना? बस थोड़ा थोड़ा है। तो उर्दू हिंदी कैसे सीखा? फिल्मों से? अच्छा। कितना किराया लगेगा टैक्सी में? 10 अफगानी। भाईजान चौके मदद, बाय मदद चौक। ओके हाँ ओके बाय बाय। चौके मदद। हाँ नाम है चेस्ट रहमान सुलेमान मनाना सुलेमान। आप पश्तो कम बलादी, फारसी कम बलादी, हिंदी इंग्लिश बलादी। अंगूर हाँ अंगूर आस्ता कंधारी खेली खूबी आस्त ना जल मन मदद चौक। ये भाई से मैंने लिफ्ट लिया और पश्तो के अंदर थैंक यू को बोलते हैं मनाना। पता नहीं भाई बड़े मज़े आ रहे हैं मेरे को। आई थिंक आप देख ही पा रहे होगे, मेरे चेहरे से पता चल ही जाता है जब मज़े आते हैं। जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो शब्दों का उच्चारण होता है वो एकदम अलग लेवल पे होता है। और सबसे मज़े की बात, डर नहीं लग रहा है मुझे। आपको उर्दू बला दी ना? हिंदी नहीं, बॉलीवुड नहीं देखता आप? शाहरुख खान, सलमान खान? तर्जुमान। ओके चौके मदद। ओके ख्याली ममनून। कीमत अफगानी ना ख्याली ममनून। बाय बाय यार। मैं फिर भी पूछ ही लेता हूँ कि कितने पैसे हुए। तो लिफ्ट लेके आ गया हूँ अब मैं इधर। तो मोबाइल में रिचार्ज कराना है, कराया जाता है इधर। तो भाई मैंने ना आती अफ़गानिस्तान के अंदर 20 GB की सिम कार्ड खरीदी थी, और लगभग डेटा मैंने चूज़ लिया। अफ़गानिस्तान के अंदर अब इंटरनेट की जो स्पीड है ना वो भी अच्छी खासी हो गई। तो अभी मैंने 10 GB का और रिचार्ज कराया है भाइयों के थ्रू। मनाना लाला जान। ओके थैंक यू ब्रदर। बाय बाय। दुरानी अहमद शाह दुरानी खुजा दिस स्ट्रेट। ओके 5 मिनट वॉकिंग प्यादे नो प्रॉब्लम। ओके बाय बाय। तो भाई रिचार्ज भी हो गया है, और अब जल्दी से जो जगह है उसके बारे में बात करते हैं, अहमद शाह दुरानी के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान या वीडियो। तो भाई टैक्सी मिल गई है मेरे को अहमद शाह दुरानी के लिए, अभी उधर ही जा रहा हूँ। तो भाई पहुँच चुका हूँ ये टैक्सी लेके। टैक्सी वाले भाइयों के साथ मस्त बातें करते हुए आया, और जो अब अहमद शाह दुरानी की कब्र है उधर जा रहा हूँ मैं। ये बात भी पूरी तरीके से बताता हूँ अंदर जाके। टाइमली एक बार आपको सारी चीज़ें समझाऊँगा। देखो हाँ, जो कंधार ने इंडिया के ऊपर दो जो चीज़ें अलग से दी है ना, बताता हूँ। एक तो है अहमद शाह अब्दाली। आप लोगों को 3rd बैटल ऑफ पानीपत याद होगा।
In third battle of Panipat, Maratha fought with Ahmad Shah Abdali, and Ahmad Shah Abdali was from Kandahar. And इंडिया के ऊपर जीतने के बाद ही अहमद शाह अब्दाली का नाम अब्दाली से दुरानी हो गया था। दुरानी मतलब राज करने वाला। दूसरा, अपने इंडिया के ऊपर कंधार के साथ क्या कनेक्शन है, आप लोगों को 1999 में याद होगा, एयर इंडिया की एक प्लेन हाईजैक हुई थी फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू वाली, जो काठमांडू से चलती है और जिसको दिल्ली आना था, लेकिन वो हाईजैक हो जाती है। उसके बाद दिल्ली लैंड होती है वो, लेकिन हम उसको कुछ कर नहीं पाते। फिर वहाँ से फ्लाई करके पाकिस्तान में लैंड होती है। फिर एंड में वो जो प्लेन लैंड होती है वो होती है कंधार के अंदर, और कंधार में फिर 7 दिन तक वो प्लेन रहती है। फिर अपनी जो नेगोशिएशंस हैं वो चलती हैं। तो उसका भी पूरा का पूरा कनेक्शन कंधार के साथ ही है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अहमद शाह दुरानी की जो मकबरा है वहां पर, और फिर मैं यहाँ की जो हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस है उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। हिंदुस्तान, इंडिया से आपका नाम क्या है? वकील है। वकील भाई, थैंक यू यार। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं अहमद शाह अब्दाली के मकबरे पर, और ये सामने, ये कब बना था? ये 300 साल पहले, जब अहमद शाह अब्दाली की डेथ कैसे हुई थी? वो नेचुरल डेथ है? नेचुरल डेथ थी। और नादिर शाह को मारा था ना किसी ने? नादिर शाह को तो मारा। हाँ, नादिर शाह अफशार। हाँ, नादिर शाह, वो मशाद वाला। हाँ, मशाद वाला। हाँ, और उसके बाद फिर मरने के बाद अहमद शाह, और अहमद शाह अब्दाली से दुरानी कब बना? पहले तो नाम अब्दाली था ना? दुरानी का मतलब क्या होता है? राजा? कौम। अच्छा, एक कौम है। तो ये मेन मकबरा ये वाला है? अच्छा, उसको तो जानते हो, वो खेप बोलते हैं उसको। इसको क्या बोलते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खेप है वो। खेप वो, अच्छा, प्रोफेट मोहम्मद का। हाँ। अच्छा, उनका चादर थी यहाँ पर? चादर, वो खेप, CAP, खेप। हाँ, ये वही। तो फिर तो बहुत होली प्लेस है। ये पूरे कंधार का वो जो मेन प्लेस है ये जगह। अच्छा, इसी की बरकत है। प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो चादर है वो यहाँ पे है, जो रेलिक बोलते हैं। वो भी अहमद शाह अब्दाली कराए थे। अच्छा, बुखारा से। अच्छा, बुखारा से लेके आए थे वो, अहमद शाह अब्दाली लेके आए थे। एंड ये उनकी कब्र है। तो सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हो ये है अहमद शाह अब्दाली की कब्र, जो लगभग, ये इनके बेटे ने बनवाई थी या उनके मरने के बाद, या उन्होंने ही बोल दिया था? दफ्तर जैसा था। अच्छा, और जो उनका मेन मकबरा है वो अंदर है इनके? अच्छा, देख सकते हैं। अंदर जा सकते हैं क्या? आज तो बंद है। आज बंद है? जुमेरात को खुला है। अच्छा, जुमेरात को खुलते हैं। अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान का सबसे पहला किंग माना जाता है ना, जिसने पूरे अफ़गानिस्तान को एक किया था? अच्छा, ये अफ़गानिस्तान का नाम भी उन्होंने दिया। अच्छा, अफ़गान नाम उन्हीं ने दिया था? तो वो भी पश्तो थे? पश्तून थे। पैदा हिरात में हुए। हाँ, उनका जो सेंट्रल था। अच्छा, कांधार से उन्होंने रूल किया था, और नादिर शाह की डेथ के बाद वो फिर मशाद को भी अपने अंडर ले लिया था। मशाद को फिर हिंदुस्तान तक, अमू दरिया कहते हैं, हिंदुस्तान तक, दिल्ली तक पहुँचते। हाँ, दिल्ली तक। दिल्ली में उन्होंने मराठास को तीसरे पानीपत की लड़ाई में हराया था। आपको तो हिस्ट्री पूरी पता है यार। हाँ, पढ़ा है क्या? पढ़ाई की है। तो हिंदी उर्दू कहाँ सीखा आपने? हिंदी उर्दू बस उर्दू सीखा है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में रहे हो? वहाँ 5वीं क्लास 5th क्लास तक वहाँ पढ़ाई की। और फिर यहाँ पे वापस अफगानिस्तान कब आए? 2012 2012 26 नवंबर। 26 नवंबर का। हाँ। अच्छा अच्छा, चलो, थैंक यू भाईजान, थैंक्स अ लॉट। बस यार, बस थैंक यू यार, खुशी हुई आपसे। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब भी कहीं पर जा सकते हो। मैं नहीं यार, अब मैंने पूरा जो वो सिलजना घूम के आ गया। हाँ, वो हाँ 40 सीढ़ियाँ वो बाबर ने बनाए थे ना, बाबर और हुमायूं के। बहुत ज़माने। वहाँ पे एक हिंदू राजा भी थे बहुत पुराने, 2500 साल, अशोका। उनका वो कहाँ है? वो लिखा हुआ वो मिट चुका है क्या? बहुत वक्त बीत चुका है। मैंने ढूंढने की ट्राई की, मुझे मिला नहीं। वो नहीं मिलेगा क्या? कंधार, वो मैंने सुना काबुल में एक म्यूजियम में रखा हुआ है। वो रखा हुआ है काबुल वो एक, क्योंकि यहाँ पे कंधार के अंदर 2 मिले थे। फोटो रखी है क्या? असली मिट चुका है क्या? अच्छा, वो बहुत पुराना है, 2500 साल पुराना है ना? 2500 से भी ज़्यादा। चलो, थैंक यू भाईजान यार, बहुत अच्छा, थैंक यू यार। आपने नाम बताया? दीपांशु। दीपांशु, हाँ जी भाईजान, थैंक यू यार। तो इसका डिज़ाइन है ना थोड़ा बहुत सिमिलर, अगर आप हुमायूं का मकबरा देखेंगे ना, उससे हुमायूं का मकबरा बहुत बड़ा है, और ये अहमद शाह दुरानी का मकबरा छोटा ही है। आप इससे वेल्थ का आइडिया लगा सकते हो कि चाहे
कितना भी बड़ा हो, लेकिन यहाँ पे वो लोग वेल्थ जनरेट नहीं कर पाए थे। तो ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे है ना इंस्क्रिप्शन है, तो ये मुझे समझ तो आ नहीं रही थी। दिस पश्तो और दारी, तो ये सामने जो चीज़ें लिखी हुई हैं पश्तो में लिखी हुई हैं, और इसको ना फिर मैंने ChatGPT ट्रांसलेट करके लिखा, तो इसमें लिखा हुआ है दी अफ़गान लीडर अहमद शाह बाबा। यहाँ पे अहमद शाह बाबा बोलते हैं अहमद शाह अब्दाली को, ऑल्सो नोन एज अहमद शाह दुरानी। दुरानी इनका ट्राइब का नाम है। इनकी पैदाइश थी मुल्तान के अंदर, और फिर इसमें दिखा रखा है कि जब नादिर शाह का इधर अफ़गानिस्तान के ऊपर रूल था तो उसके अंडर अहमद शाह अब्दाली वाज वन ऑफ हिज कमांडर नादिर शाह। और जब नादिर शाह ने पहली बार दिल्ली के ऊपर अटैक किया था बैटल ऑफ करनाल मुग़ल एम्परर मोहम्मद शाह के साथ, तो मैं बाहर जाकर आपको पूरी कहानी बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा है ना, इसमें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का भी नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग थे उनको बताया कि भाई मैं इसी स्टेट से हूँ जहाँ पे पानीपत है, हरियाणा से हूँ, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है पानीपत। और इसमें फिर लिखा भी हुआ है कि मराठास के साथ इनका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, और पूरी की पूरी हिस्ट्री यहाँ पे पश्तो में लिखी हुई है। यहाँ पर इंग्लिश में कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। आई थिंक ये सेम मेमोरियल इस साइड लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहीं पे मुझे नहीं दिख रहा है कुछ भी। तो एक तो ये हो गया भाई कि अहमद शाह अब्दाली स्टार्टिंग में जब पहली बार इंडिया आया था तो उस टाइम वो राजा नहीं था, उस टाइम वो एक नादिर शाह आपको पता ही होगा ना, नादिर शाह द पर्सन जिसने मुग़ल के ऊपर अटैक किया था, बैटल ऑफ करनाल हुआ था, जिसके ऊपर मुग़ल सुल्तान बैठते थे, पिकॉक थ्रोन या फिर जो मुग़लिया सल्तनत की गद्दी थी वो उसी को उठा के ले गया था। और नादिर शाह ने भी भाई दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा कत्लेआम मचाए थे, बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया था नादिर शाह में। तो उस टाइम पर अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह के साथ था, ही वॉज द कमांडर ऑफ हिज आर्मी। भाईजान नाम क्या है आपका? मेरे नाम अहमदुल्ला। और आप भी कंधार से ही हैं? हाँ, कंधार से। तो कंधारी हैं आप? पश्तो? हाँ, कंधारी है। अच्छा। तो अब भाई के साथ अभी बैठा हूँ, मैं अभी निकल रहा था यहाँ से, तो भाई बोलते यार जाते टाइम चाय नहीं पियोगे क्या? मैं चलो यार चाय पी के निकलता हूँ। है ना, चाय पियो। आप नहीं पियोगे क्या? हाँ, तुम पियो। आपका कब किधर है? मैं नहीं पिएगा। क्यों? हाँ, अरे मोहम्मद अस्सलाम। यहाँ पे ना अफगानिस्तान में चाय के साथ है ना ये टॉफ़ी खाते हैं, ये देखिए ये वाले, तो इस तरीके से मिलती रहेंगी। चाय ज़्यादातर आपको फीकी मिलेगी, अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना वहाँ पे अलग से आपको है ना वो मिलेगी चीनी, लेकिन नॉर्मली लोग इसी तरीके से रहते हैं। चाय हर टाइम आपको अफ़गानिस्तान में मिलेगी, सो इट्स लाइक नेशनल ड्रिंक ऑफ अफ़गानिस्तान। तो भाई अब मैं निकल गया हूँ अहमद शाह अब्दाली की जो मकबरा था वहाँ से, पीछे अभी नमाज़ हो रही है, तो 6:30 हो चुके हैं। अब बात आती है भाई कि क्या क्या हुआ था। जैसे कि आपको पता ही होगा, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो अहमद शाह अब्दाली था अपने इंडिया के बाकी राजाओं के साथ मिलके, जो मराठा किंगडम थी, मराठा लोग महाराष्ट्र को छोड़ के वो दिल्ली की तरफ आ गए थे और दिल्ली में राज इस्टेब्लिश किया था। और उसी टाइम पर अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के ऊपर अटैक किया था बाकी जो आसपास की किंगडम थी उनके साथ मिलकर। फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है एंड उसमें मराठास हार जाते हैं एंड अब्दाली वहाँ से जीत के, लेकिन अब्दाली वहाँ पे रुकता नहीं है, अब्दाली दिल्ली को छोड़ के किसी और को गद्दी पे बिठा के वापस आ जाता है। दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह दुरानी, या फिर यहाँ पे कई लोग बोलते हैं मोहम्मद शाह बाबा। भाई वापस से अभी अपने होटल की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से सामान पिक करना है एंड उसके बाद फिर बस लेनी है। यार हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें वही होती हैं। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर ना बिट्रेयल बहुत मिला था मराठास को, और उसके पीछे कई लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं। कई कहते हैं कि जब मराठा दिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने बाकी लोगों का साथ नहीं दिया था, लेकिन मराठाओं की तरफ से ये तर्क आता है कि बाकी लोगों ने साथ देने का वादा किया था, लेकिन वो जब मेन बैटल हुआ तो उस टाइम हार गए। एंड जो अवध के राजा थे शाहजुद्दौला, उनका बहुत बड़ा साथ होना था, लेकिन उसने धोखा दे के अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। जो रोहिल्लास थे उन्होंने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। एक तो मराठास को बिट्रेयल बहुत मिला, वरना अहमद शाह अब्दाली को हरा सकते थे, उनके पास पावर थी, लेकिन वो यूनिट एक साथ नहीं आ पाए। एक साथ अगर आते तो चीज़ें अलग होती। इंडिया इतना ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था उस टाइम पर कि मराठाओं ने कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। और जो मराठाओं ने इतनी बड़ी हिम्मत की थी भाई, मराठा मुंबई पुणे इधर से छोड़ के दिल्ली की तरफ जाना, लेकिन वो नहीं कर पाए।
कंधार में भाई ये शाम के टाइम का माहौल देख लीजिए आप। गुड इवनिंग गाइस, और फिर से आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो को भाई मैं जो दूसरा पार्ट है जिसके अंदर मैं अपने जो इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया की एक फ़्लाइट हाईजैक हुई थी फ्रॉम दिल्ली टू काठमांडू, उसके बारे में बात करने वाला था, लेकिन रात हो चुकी है तो इसके बारे में बात मैं हेरात पहुंच के करूँगा। इवन तो इट्स अ स्टोरी फ्रॉम कंधार, बट टाइम नहीं है यार मेरे पास अभी। एंड अफ़गानिस्तान में इतना पैक शेड्यूल हो गया था कि मैं ज़्यादा जगह के जाने के चक्कर में कंधार में ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाया। लेकिन अच्छा क्या यार, बहुत गर्मी है इधर। तो अभी भाई मैं यहाँ से बस स्टैंड जा रहा हूँ और एक मेरा डाउट क्लियर हुआ। आपने जो लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मैं अपने अशोका की जो इनक्रिप्ट्स उस टाइम जो चीज़ें लिखी हुई थी बाय सम्राट अशोक, वो जगह मैं ढूंढ नहीं पाया था, शायद आप लोगों को पता ही होगा। तो अभी जब मैं होटल में आया तो मुझे वहाँ पे गाइड मिला और उस गाइड से मैंने पूछा, तो गाइड बोलता है भाई देख वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है, वहाँ पर जाने के लिए तेरे पास गैजेट वो रोप्स और वो सब चीज़ें होनी चाहिए, उसके बिना ऊपर चढ़ना ही मुश्किल है, तो इसीलिए कोई भी वहाँ पे जाता नहीं है। और जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बिल्कुल थोड़ी बहुत बची हुई हैं। फिर मैंने बोला है कि तो फिर गवर्नमेंट को उसको प्रोटेक्ट करके म्यूज़ियम में रख दो, उस वाले पार्ट को कट कर दो अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो, क्योंकि इतना ऊपर तो वैसे भी कोई जाएगा नहीं। लेकिन बोली गवर्नमेंट नहीं कर रही है भाई, अभी क्या कर सकते हैं। चौक है शहीदी चौक, शहीदा चौक, हाँ उर्दू माल आन लो। मेरे को अड्डा जाना है, फिर से अड्डा जाना है, हेरात अड्डा। हेरात अड्डा, कितना लेंगे? हेरात अड्डे तक अगर टैक्सी में जाए तो वो सस्ता पड़ता है, अगर रिक्शा में जाएगा तो कितना पड़ेगा? हमारा रेट जो है ना 200 है। 200 है। हेरात अड्डा छोड़ देंगे आप? हाँ चलो। कितना टाइम लगेगा? बस मिल जाएगा ना हेरात का? हाँ ज़्यादा है। क्या नाम है भाईजान आपका? फैज़ रहमान। फैज़ रहमान भाई, इंडिया से हूँ मैं। अच्छा, हाँ, पहचान गया है? हमारा भाई है। ओके चलिए। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा? आधा घंटा इंशाल्लाह लगेगा। अच्छा, इंडिया के नाम का कुछ डिस्काउंट? ये हमारा इंडिया है क्या है? नहीं मैं कह रहा हूँ कुछ डिस्काउंट मिलेगा मुझे इंडिया के नाम का। नहीं चलिए यार, मजाक कर रहा हूँ, चलिए। खैर 200 रुपये बड़े सही हैं। मैं हमारा मुल्क का अच्छा है। ये बजाज वाला है ना या TVS है? TVS है। वहाँ पे खाने को मिलेगा ना अड्डे पे? कबाब वबाब मिलेगा ना? हाँ मिलेगा, उधर जाएगा चौक शादा बोलते हैं। अच्छा उधर वो चले। अच्छा चलो ठीक है भाईजान, चलिए यार। वो लाट छोड़ दिया, ये सब शादी वाला है, अच्छा बारात जा रही है? बारात जा रही है। अच्छा, ये देखिए भाई, अब यहाँ पे भी शादी वाली गाड़ी के ऊपर फूल वूल सजे हुए हैं। ये भी शादी वाली गाड़ी है। देखिए एक और शादी वाली गाड़ी, पूरे फूल लगे हुए हैं उसके ऊपर भी। ये आगे फिर भाई लेक्सस की पूरा माहौल है हाँ शादी का। ये बैंक्वेट हॉल है भाई, आई थिंक वो बारात इधर ही आ रही है। क्या बोलते हैं इसको, शादियार? ये साइड वाली जो टैक्सी है ये पाकिस्तानी है। पहले यहाँ पे पाकिस्तानी ऑटो बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो अपने TVS और बजाज वाले ऑटो हैं वो पाकिस्तानी ऑटोज़ की सेल्स को ओवरकम कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे जो इंडियन बाइक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। ये भाई पहुंच गए हैं हम अड्डा हेरात, यानी हेरात वाली अड्डा जहाँ से मुझे बस मिलेगी। ठीक है, थैंक यू भाईजान, शुक्रिया, बाय बाय यार, खुदा हाफिज़। हाँ जी, अकेला सीट है ना, सिंगल है ना? ठीक है। कबाब होगा? कबाब है। ठीक है। ये देखिए भाई, उस भाई ने मुझे यहाँ पे उतार दिया था और 200 रुपये लिए भाई ने, बड़े सही थे यार। और अभी यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना हुआ है, यहाँ पे अब मैं खाना खा लूँगा और उसके फिर बाद डायरेक्ट सुबह 5 बजे के आसपास मैं हेरात पहुँच जाऊँगा।
जो टिकट आई है वो आई है 800 रुपये की, और अब वापस जाने की मेरी गजनी की टिकट आई थिंक लगभग आएगी कितने की, 1200-1300 के आसपास की। ऑलमोस्ट 2000 रुपये तो मेरे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ आने के 1200 लगे थे और आगे के 800 लग जाएंगे। भाई और बहनों, बस के अंदर बैठ चुका हूँ। तो ये देखिए इस टाइप की बस होती है अफ़गानिस्तान के अंदर, और ये बीच में जो लैन टाइप बनी हुई है ना, लाइन टाइप बनी हुई है, इसके अंदर लोग यहाँ पे बस के अंदर सो के जाते हैं। तो यही है, इस टाइप की बस राइड होने वाली है। सबसे ख़तरनाक बात क्या है कि भाई अफ़गानिस्तान के अंदर लोग नहीं, जो ड्राइवर हैं भाई इतने ख़तरनाक तरीके से बस चलाते हैं, तो इनके ना एक्सीडेंट होना यहाँ पे बहुत आम बात है। तो ये देखिए मैं एकदम आगे वाली सीट के ऊपर बैठा हूँ, और मुझे डर लग रहा है थोड़ा कि कहीं भाई ये बंदा ऐसी हालत में गाड़ी चलाएगा और कहीं ठोक ठाक ना दे कहीं, तो ये डर रहा है मुझे। मेरे पास एक ऑप्शन है कि पीछे वाली सीट के ऊपर बैठ जाओ, एटलीस्ट एक मतलब कि थोड़ी प्रोबेबिलिटी तो कम होगी मेरे मरने की। तो डर सा भी लग रहा है, पीछे चला ही जाता हूँ यार। जान है तो जान है भाई, क्योंकि अगर इस बंदे ने गाड़ी ठोकी तो पहले तो ये जाएगा, दूसरे नंबर पे मैं ही हूँ, और गाड़ी ठुकेगी तो मैं यहाँ से आगे जाऊँगा सीधा, क्योंकि सीट बेल्ट वाला सीन है नहीं यहाँ पर। भाई आपके भाई को डर ज़्यादा ही लग रहा था, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए है ना मैंने सीट चेंज कर ली। आगे वाले उसने भाई ने मेरे को ऑप्शन दी थी कि आगे बैठना, आगे बैठ जाओ, इधर बैठना इधर बैठ जाओ, तो मैं इधर आ गया हूँ। अब आगे कोई और बंदा बैठ जाएगा यार, जान है तो जान है भाई। और बाकी है ना इस बस के अंदर इस तरीके से देखिए, यहाँ पे तकिए वकिए सब लगा रखे हैं, और आप है ना जूते पहन के अंदर नहीं आ सकते। तो जूतों के लिए स्पेशली है ना ये पॉलीथीन दिया है, जिसके अंदर आपको आपके जूते डालने होते हैं। और ये है मेरी टिकट भाई, VIP, सब इसके अंदर पश्तो में लिखा हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइस, और फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो भाई कल रात को मैं बस पकड़ के निकला था कंधार से, और आज सुबह मैं पहुंचा हेरात के अंदर। जो सामने आप शहर देख रहे हो, दिस इज़ हेरात। और भाई यार यहाँ पे बस वालों की एक बात बोलनी पड़ेगी, बहुत बुरी तरीके से बस चलाते हैं, इतनी ज़्यादा रफ़ चलाते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था, आपके भाई ने तो सीट पीछे वाली ले ली थी, लेकिन डर लगता है भाई मुझे इधर अफ़गानिस्तान में बसों में, खास करके आगे बैठने। यार एकदम सामने दिख रहा होगा कि बस आ रही है, फिर भी ओवरटेक वाली लाइन में डाल देंगे, अगले वाले को रुकवाएंगे और ऐसे ओवरटेक करेंगे एकदम। ये मान लो कि एक आधी फीट बचती होगी, अगर आधी फीट ऊपर नीचे हो जाए ना तो बस का एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैं तो भाई आगे बैठता ही नहीं हूँ। तो भाई जैसे कि मैं आपको बता रहा था कंधार के अंदर कि कंधार इज़ द सिटी ऑफ अहमद शाह दुरानी, जहाँ से अहमद शाह अब्दाली ने अपना राज किया। वैसे ही वॉज बोर्न इन मुल्तान। तो एक तो इंडिया का ये वाला कि भाई अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया के ऊपर टोटल 9 अटैक्स किए थे, 9 बार लूटा था उसने। और एंड में, सबसे एंड में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में अपने इंडिया के जो मराठा एम्पायर थे उनको हरा के फिर वापस आ गया था। अहमद शाह अब्दाली इंडिया में नहीं रुका, कुछ भी कर लो, ही वॉर में अच्छा था लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उसका अच्छा नहीं था, इसीलिए वो इंडिया रुका नहीं। क्योंकि उसको पता था अगर इंडिया रुकता तो चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स थी नहीं उसके पास, वो उसको इंडिया को संभाल नहीं पाता, इसलिए इंडिया को लूट के फिर वो वापस अफ़गानिस्तान आ गया था। एंड इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था अफ़गानिस्तान में, और उसे अफ़गानिस्तान के अंदर इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मिलती है। वो जस्ट लाइक यार, जो कोई भी राजा बाहर जाके बड़े बड़े लेवल पे काम करता है, हम उसको पसंद करते ही हैं। ये अपने इंडिया के लिए भी है, और अगर कोई बाहर का राजा होगा उसको भी। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीक्स अलेक्जेंडर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चंगेज़ खान को मंगोल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तैमूर को उज़्बेक्स बहुत पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से वो दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझते कोई भी कंट्री वाले। एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। लेकिन हमारे लिए अहमद शाह दुरानी, अहमद शाह अब्दाली एक अलग इमेज पोर्ट्रे करता है एज़ कम्पेयर टू अफ़गान्स। और कंधार के साथ अपना एक और जो डार्क रिलेशन है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। आप लोगों को याद होगा 1999 के अंदर अपनी एक एयर इंडिया की प्लेन हाईजैक हुई थी। हाँ जी, वो प्लेन हाईजैक होके, जैसे मैं आपको पहले बताया था, वो कंधार में लैंड हुई थी, और कंधार में वो प्लेन 7 दिन रही थी। और उस टाइम पर अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान का कंट्रोल था। एंड उसी टाइम पर अपने इंडिया से जो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, वो इंडिया से फ्लाई करके कंधार आते हैं, नेगोशिएट करते हैं। उस टाइम पर क्या था कि तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे थे। एंड उसी टाइम हमें अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने, अपनी इंडियन इंटेलिजेंस ने और अपनी इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़े टेररिस्ट को पकड़ा होता, मसूद अज़हर। तो मसूद अज़हर अपने पास था, अपने गिरफ्त में था, लेकिन 1999 उस प्लेन हाईजैक के बाद हमें मसूद अज़हर को छोड़ना पड़ा था। एंड हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उस टाइम पर हमारी जो अपर लेवल डिसीजन मेकिंग थी वो फेल हो गई थी। काफ़ी जो
डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उनका यही मानना है कि जब प्लेन दिल्ली में लैंड हुआ था तभी हमें उस प्लेन को न्यूट्रलाइज़ कर देना चाहिए था। दिल्ली में लैंड हुआ था या अमृतसर में लैंड हुआ था, बताएं ना यार, मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ। आई थिंक अमृतसर में लैंड हुआ था। अमृतसर के बाद आई थिंक वो प्लेन लाहौर या कराची जाता है, पाकिस्तान में लैंड होता है। पाकिस्तान में सिर्फ उसे तेल दिया जाता है और उसके बाद वहाँ से टेक ऑफ करने के बाद वो फिर सीधा कंधार में लैंड होता है। एंड कंधार में प्लेन रहता है 7 दिन। उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताया वो सारी नेगोशिएशंस काम करती हैं। ये जो हाईजैक था ना, ये अपने लिए एक बहुत बड़ी वो बन गई थी, क्योंकि बाद में जो मसूद अजहर रिलीज़ होने के बाद भाई वो पाकिस्तान चला जाता है। और इवन जो अपने पठान ये जो रिसेंट हमले हुए थे इंडिया के ऊपर, उसमें भी उसका बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो ये कुछ अपने कंधार के साथ नेगेटिव रिलेशंस हैं। और उससे पुराने वाली वीडियो के अंदर मैंने अब कंधार के साथ जो अपने पॉजिटिव रिलेशन थे वो भी बताए थे कि पुराने टाइम में अशोका दी ग्रेट थे, उनके एम्पायर का जो स्ट्रेच था वो कंधार तक रहता था एंड सारी चीज़ें। लेकिन हिस्ट्री से मूव ऑन करके अब हमें जो प्रेजेंट की चीज़ें उनसे समझना चाहिए, और जो अभी अपनी अफ़गानिस्तान के अंदर सॉफ्ट पावर है उसको हमें और ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि कुछ भी कहो यार, देखो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे बुरे पड़ाव रहे हैं अपने इंडिया और अफ़गानिस्तान के, लेकिन अगर अब आप देखोगे खास करके अफ़गानिस्तान के लोग और इंडिया के लोगों के अंदर जो एक पॉजिटिविटी मुझे दिखती है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और पास्ट को भूल के हमें इस पॉजिटिविटी की तरफ हाथ बढ़ाना चाहिए। और इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस वीडियो को। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि यार कंधार के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी एंड दिस इज़ द स्टार्टिंग प्लेस ऑफ तालिबान। एंड इसी तालिबान के कारण हमें एक बार चीज़ें झेलनी भी पड़ी थी, हाईजैक ऑफ एयर इंडिया 1999। तो बस भाइयों और बहनों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं हेरात को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और वो सारी की सारी चीज़ें आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। दिस इज़ हेरात, द अनदर बिग सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान। और ये जो सामने आपको रोड दिख रहा है ये चला जाता है ईरान की तरफ, मशाद की तरफ। हाँ यार, वीडियो ख़त्म करने से पहले है ना, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। देखो यार, अपने इंडिया के पास है ना डिवाइड होने के बहुत ज़्यादा रीजंस हैं। लैंग्वेज है, रिलीजन है, बहुत सारे, कोई भी मुद्दा उठा लो आप, एथनिसिटी है। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो जो अपने नॉर्थ ईस्ट वाले भाई बहन हैं वो थोड़े दिखने में बाकी नॉर्थ इंडियन से अलग हैं। आप साउथ में जाएंगे तो अपने साउथ इंडिया वाले भाई बहन थोड़े और हैं दिखने में अलग। तो ये भी एक बड़ा रीज़न हो जाता है डिफरेंस का। हज़ारों रीज़न है भाई डिफरेंस क्रिएट करने के, लेकिन एक आने का सबसे बड़ा एक रीज़न है भाई इंडिया, यूनाइटेड इंडिया। तो अगर हम ऐसे फ्रैगमेंटेड रहेंगे तो जैसे पुराने टाइम में भाई अलग अलग लोगों ने आके हमें लूटा और हम पे राज किया, वो सब चीज़ें, तो आगे भी ऐसा चलता रहेगा। और अगर हम यूनाइटेड रहेंगे तो भाई एक पावर हाउस बन पाएंगे, उसके बिना फिर इंडिया की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है यार। मतलब कि अहमद शाह अब्दाली, मैं ना उसको डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा हूँ भाई, अफ़गानी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार हम फ्रैगमेंटेड होने के कारण लोगों ने हमारा कितना ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। अहमद शाह अब्दाली, ही वॉज नॉट सो पावरफुल, लाइक हाँ बिल्कुल पावरफुल था, लेकिन आप इंडिया की पावर के साथ अगर आप उस टाइम कंपैरिजन करेंगे तो इतना पावरफुल नहीं था वो। लेकिन उसके पास टैक्टिक्स थी और उसने अपनी टैक्टिक्स के ऊपर काम किया। और हम इंडियंस इतने ज़्यादा फ्रैगमेंटेड थे कि हमने उसको वैक्यूम दी और वो हमें इंडिया में आके हरा के चला गया और हम कुछ नहीं कर पाए। तो इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए भाई। फर्स्ट हमें यूनाइटेड रहना चाहिए आपस में, जो हमारे आपसी मतभेद हैं। तो खैर लड़ने के लिए अभी हम भाषा के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ही लड़ रहे हैं, फिर स्टेट के ऊपर लड़ने लग जाएंगे, कभी रिलीजन के ऊपर लड़ने लग जाएंगे, कभी काले गोरे के ऊपर, कभी कि नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन, हज़ारों रीज़न है लड़ने के यार। और साथ रहने का सिर्फ एक ही रीज़न और वो काफ़ी है मेरे हिसाब से। वरना तो भाई जैसे पास्ट में हुआ है आगे भी ऐसा ही होता रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो क्योंकि जहाँ पे वैक्यूम होगी वहाँ पे बाहर वाले आके भाई हम पे राज करेंगे ही करेंगे। उनकी गलती नहीं है भाई, हम वैक्यूम क्यों दे रहे हैं, सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो ख़त्म करता हूँ और करता हूँ कि यार एक तो हम यूनाइटेड रहें फ्यूचर में, जो पुराने टाइम में हमारे पूर्वजों ने गलती की वो हम ना करें, और जो अभी हमारे अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशन है उसको हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और दोनों कंट्रीज़ एक साथ आगे बढ़े। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।